महाराष्ट्र में फिर चला ऑपरेशन टाइगर और इस बार शिकार बने हैं उद्धव ठाकरे। जी हां, जिस शिवसेना को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उसी शिवसेना में अब एक और बड़ी सेंध लगाई जा चुकी है। खबर है कि उद्धव ठाकरे के 6 लोकसभा सांसदों ने बगावत कर दी है, अलग गुट बना लिया है और अब वे एकनाथ शिंदे के खेमे में जाने की तैयारी कर चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति का घटनाक्रम नहीं होगा, बल्कि दिल्ली की सत्ता का गणित भी काफी हद तक बदल सकता है। सवाल है कि क्या उद्धव की राजनीतिक जमीन खिसक रही है? क्या एकनाथ शिंदे ने फिर एक बार मातोश्री को सबसे बड़ा झटका दे दिया है? और क्या एनडीए अब संसद में पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर होने जा रही है? शिवसेना में एक बार फिर से बड़ी टूट की चर्चा ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसदों ने पार्टी नेतृत्व से दूरी बना ली है और अलग समूह के तौर पर अपनी पहचान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये सभी सांसद जल्दी ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हो सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये घटनाक्रम शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के ठीक पहले सामने आया है। यानी जिस दिन उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी की ताकत दिखाना चाहते थे, उसी समय उनके सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है। बागी सांसदों में जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें भाऊ साहेब राजाराम वाकचौरे, संजय दीना पाटिल, संजय उत्तमराव देशमुख, संजय जाधव, नागेश पाटिल आष्टीकर और ओम राजे नीलांबकर शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि इन सभी सांसदों ने अलग गुट के रूप में भी मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब जरा इनकी राजनीतिक गणित भी समझिए। 2022 में एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना में बगावत की थी, तब महाराष्ट्र की सत्ता बदल गई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी से बाहर हो गए थे और शिवसेना का बड़ा हिस्सा शिंदे के साथ चला गया था। लेकिन अब मामला सिर्फ विधानसभा या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। इस बार लड़ाई सीधे संसद की ताकत से जुड़ी हुई है। अगर ये 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं तो लोकसभा में एकनाथ शिंदे की ताकत लगभग दुगनी हो जाएगी। अभी तक उनके पास 7 सांसद थे, लेकिन ये संख्या बढ़कर 13 तक पहुंच सकती है। इसका मतलब होगा कि शिंदे गुट एनडीए के भीतर और ज्यादा प्रभावशाली भूमिका में आ जाएंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र विपक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मिलाकर एनडीए को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे का संसदीय आधार कमजोर होता है तो विपक्ष की रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है। राजनीतिक पंडितों की माने तो ये सिर्फ सांसदों का दल बदल नहीं है, बल्कि ये संदेश भी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी एकनाथ शिंदे की पकड़ मजबूत बनी हुई है। अब बात करते हैं कानूनी पहलू की। दल बदल विरोधी कानून के तहत अगर किसी दल के 2/3 सांसद अलग होकर नया समूह बनाते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि बागी सांसदों ने संख्या के लिहाज से ऐसा कदम उठाया है जिससे वे कानूनी सुरक्षा भी हासिल कर सके। यानी ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पूरी तरीके से रणनीतिक चाल भी आप कह सकते हैं। उद्धव ठाकरे के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी और अपने बचे हुए संगठन को संभालने की होगी। पहले पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह गया था, फिर बड़ी संख्या में विधायक और नेता गए, और अब अगर सांसद भी लगातार साथ छोड़ते हैं तो ये उद्धव ठाकरे के लिए सबसे कठिन दौर साबित हो सकता है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के लिए ये घटनाक्रम किसी राजनीतिक बोनस या राजनीतिक संजीवनी से कम नहीं मानी जा रही। महाराष्ट्र में सत्ता में रहने के बाद अब वे लोकसभा में भी अपनी ताकत बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या उद्धव ठाकरे इस झटके से उबर पाएंगे और क्या एनडीए महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक अपनी राजनीतिक ताकत को और मजबूत करने जा रही है? क्योंकि फिलहाल तस्वीर यही कह रही है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। और अगर ये सिलसिला आगे बढ़ा तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कई और बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं।
फिलहाल सभी की निगाहें 19 जून पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उसी दिन साफ होगा कि यह सिर्फ बगावत थी या फिर उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका। आप शिवसेना यूबीटी में हो रही इस टूट फूट को कैसे देखते हैं? उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उनकी राजनीतिक सक्रियता या फिर जो है सक्रिय राजनीति में उतरना ही उनका जो है सबसे बड़ा डेंट या फिर सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है? आपकी राय क्या है? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।